तुम एकदम दूसरे एक्सट्रीम में चले जाओगे जहां पर तुम पागल हो जाओगे खुद को लेके, इस डिल्यूजन में चले जाओगे कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अबाउट यू। तुमने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि अपने बच्चे की तारीफ नहीं करनी चाहिए वरना तारीफ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए जब तुम अच्छे नंबर भी लाते थे या कुछ उनको प्लीज करने के लिए काम करते थे तो तुम्हें तारीफ नहीं मिलती थी। इसको ऐसे देखा जाता था कि अरे बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो तुमको करना ही चाहिए, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। ओके, नो अप्रिसिएशन, नथिंग। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि तारीफ कर देंगे तो सिर पे चढ़ जाएगा या बिगड़ जाएगा या जो भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो वी रॉब आवर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रेज। और हम लोग को लगता है कि हम लोग तारीफ नहीं करेंगे तो ये और मेहनत करेगा। तो जैसे एक हैमस्टर व्हील होता है, हैमस्टर दौड़ता रहता है बेचारा, उसको लगता है कि सामने जो चीज का टुकड़ा लटका हुआ है उसको मिल जाएगा, वो दौड़ता रहता है पहिए में, पहिया चलता रहता है। तो ऐसे एक हैमस्टर व्हील में बच्चों को रखते हैं पेरेंट्स। अब तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये बिहेवियर हमारे बच्चों में एक डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। आज हम लोग बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, एनपीडी। मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, नार्सिसिज्म और एनपीडी ये दोनों नेसेसरीली सेम चीजें नहीं है। नार्सिसिज्म एक ट्रेट है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो किसी के अंदर पाई जा सकती है किसी ना किसी वेरिंग डिग्रीज में। लेकिन एनपीडी जो है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये असल में एक डिसऑर्डर है जो कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, डेवलपमेंटल फैक्टर्स की वजह से आदमी के अंदर आ जाता है। समझो, हर एक नार्सिसिस्ट को एनपीडी नहीं होता, लेकिन जिसको एनपीडी है वो नार्सिसिस्ट है। एनपीडी नार्सिसिज्म का एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग के पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो नेचुरली ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होके एनपीडी से ग्रसित रहे। एनपीडी की जो नींव होती है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो नींव होती है, वो चाइल्डहुड में ही रख दी जाती है। जब चाइल्डहुड में पेरेंट्स जो है बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र से कई सारे गोल पोस्ट दे देते हैं कि तुमको ये गोल पोस्ट अचीव करना है, और जैसे ही बच्चा इस गोल पोस्ट के पास पहुंचता है दे सडनली शिफ्ट द गोल पोस्ट। तो अगर वो 80% लाता है तो कहते हैं क्या ये उतनी अच्छी बात नहीं है, तुमको 85 लाना चाहिए। 85% लाता है, नॉट दैट गुड, 90 लाना चाहिए था। 90 लाता है, नहीं यार, देखो फलाना चोमू जी का लड़का 99% ले आया। तो इट्स लाइक अ हैमस्टर इन अ व्हील। एक बच्चा जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में अगर किसी की वैलिडेशन की चिंता करता है सबसे ज्यादा, तो वो है उसके खुद के पेरेंट्स। ही एक्चुअली रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। तो वो चाहता है कि कोई ना करे तारीफ, लेकिन पेरेंट्स उसकी तारीफ करें, स्पेशली तब जब उसने कुछ मेहनत की है। थोड़ी सी भी अगर मेहनत की है तो अप्रिशिएट करें कि हाँ, तुम कल 0 थे तो आज 0.1 हो, इतना रिकॉग्नाइज करें। राइट, लेकिन बच्चे देखते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिलता है क्रम्स। ओके, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में फेंका जाता है उनकी तरह, भीख की तरह। बड़ी बात नहीं है कोई, अगली बार से और अच्छा करना। सबसे खराब तो बिहेवियर तब होता है जब मान लो तुमने 90% लाया अपनी क्लास में, तो तुमने कुछ अचीव किया, अब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे मुंह पे बात करेंगे कि कैसे फलाने का लड़का 95% ले आया है। तुमसे नहीं बात करेंगे, इनडायरेक्टली आपस में बात करेंगे कि अरे देखिए उसका 95% आ गया। उसको इतना ज्यादा एडमायर करेंगे जितना तुम्हें नहीं करेंगे। तुम्हारे चेहरे पे ये चीज रब की जाती है कि यू आर नॉट गुड इनफ। चाहे कुछ भी कर लो, 95% ले आओगे, 99 वाले की तारीफ होगी। अरे वो अंकल जी हैं, उनका बच्चा जो है देखिए 99% ले आया, जस्ट टू रब इट इन योर फेस। बड़े हो जाओ, सरकारी नौकरी पा जाओगे, तुम्हारे अराउंड बैठ के इनडायरेक्टली, अरे वो जो वो वाले मामा है ना, अरे उनका जो लड़का है देखो वो तो बहुत हाई पोस्ट पे नौकरी पा गया। तो तुमसे जो हाई पोस्ट पे नौकरी पाया है अब उसके बारे में बात होगी, उसको ज्यादा एडमायर किया जाएगा कंपेयर टू यू। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, तुम चाहे कितनी मेहनत कर लो, दे कीप शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। ओके, भाई तुम गोल पोस्ट पे पहुंच ही रहे हो, दे शिफ्ट इट फर्दर। इट्स अ गेम, इट्स अ गेम एंड इट्स अ वेरी साइकोटिक गेम, क्योंकि कोई साइकोपैथ ही ऐसी चीजें कर सकता है। एक अपने खुद के बच्चे को हैमस्टर की तरह नचाना पहिए में, ओनली अ साइकोपैथ कैन डू इट। इट्स नॉट अ सरप्राइज दैट मेनी पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस साइकोपैथ तो नहीं बनते, लेकिन सोशियोपैथ बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ लाइफ में, है ना। तो अब वही चीजें दूसरे के साथ भी कर रहे हैं। भाई दूसरा कैसे बच जाए इस चीज से, उसको भी झेलना पड़ेगा ना, सोशलिज्म ऑफ मिजरी। तो होता यह है कि ये बच्चे जो है ये इतना ज्यादा अप्रूवल सीख करते हैं, पेरेंट्स का अप्रूवल घंटा नहीं मिलता बल्कि डिस्करेजमेंट मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है। कोई भी चीज अपने आप में सुधारना चाहते हैं तो उसको लेकर डिस्करेजमेंट मिलता है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है, वो लड़के लकी हैं, वो लड़के अमीर घर से आते हैं, वो लड़के गॉड गिफ्टेड हैं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इनसे दूर रहो, तुम अब भी अच्छे नहीं हो, तुम अगर ये करोगे तो तुमको लोग ऐसे कर देंगे, तुमको लोग मार देंगे, तुमको लोग पीट देंगे। तो हो ये रहा है कि नेगेटिव इनपुट तो मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव जो एनकरेजमेंट मिलना चाहिए वो गायब है।
ओके, चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, वो गायब है। तो जब पेरेंट्स जानबूझ के इतना ज्यादा रिजेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, जानबूझ के इतने अलूफ हो जाते हैं, जानबूझ के उसको इस गेम में नचाते हैं ना, तो समय के साथ साथ क्या होता है कि बच्चे की बॉन्डिंग एबिलिटी जो है दूसरों के साथ, वो या तो कम हो जाती है, नहीं तो खत्म ही हो जाती है। और तब धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब ये बच्चा बड़ा होता है तो नार्सिसिज्म के जो ट्रेट्स हैं, ये अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने लगता है। ही सीज हिमसेल्फ एज अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ मेरे बारे में है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हर चीज मुझसे लेना देना होना चाहिए, हर चीज का, हर चीज, एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड टू मी। कोई भी कुछ भी बात कर रहा है, मेरे बारे में कर रहा है, कोई भी चीज हो रही है, मेरे बारे में हो रही है, मुझे ये चीज कैसे अफेक्ट करती है, एवरीथिंग इज अबाउट मी, आई एम द सुपीरियर वन। इससे ये होता है ना, अपने आप को सुपीरियर तो मानता ही है ये साथ ही साथ दूसरों को डिस्पोजेबल भी मानने लगता है। ये अपने आप को इतना सुपीरियर मानता है कि स्टॉप सीइंग अदर पीपल इवन एज ह्यूमंस, क्योंकि बॉन्डिंग एबिलिटी एकदम खत्म हो चुकी है। आप दूसरों को तब रिस्पेक्ट करेंगे या दूसरों से सिंपैथी तब रखेंगे जब किसी लेवल पे उनसे बॉन्ड करते हो, आप अपने समाज के लोगों की केयर करते हो, अपने कम्युनिटी के लोगों की केयर करते हो, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है उनसे। अगर आपकी बॉन्डिंग एबिलिटी ही गायब हो जाए, आप बॉन्ड ही ना कर पाओ किसी से, तो यू विल ओनली सी पीपल एज डिस्पोजेबल टूल्स। अब बस डिफरेंस ये है कि साइकोपैथ के केस में लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो लोगों को टूल्स की तरह देख रहा है, पर नार्सिसिस्ट के केस में लोग आराम से फिगर आउट कर लेते हैं, बिकॉज नार्सिसिस्ट सिंपली कैन नॉट शट अप। वो बातें बोल के और हरकतें करके दिखाई देता है कि उसके लिए बस वही एकमात्र इंसान है, बाकी लोग बस टूल्स हैं, उनको वो यूज करके फेंक देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको विक्टिम्स नहीं मिलते। एक एनपीडी से ग्रसित आदमी को विक्टिम्स ढेर सारे मिलते रहते हैं, क्योंकि एक एवरेज आदमी के अंदर इतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उसके ऊपर नार्सिसिस्टिक अब्यूज हो रहा है, कौन साइकोपैथ है, कौन सोशियोपैथ है। उसको इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। वो बेचारा चिपक जाता है किसी भी ऐसे आदमी से जो कि थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट दिखता है, जो कि अपनी तारीफ कर देता है, जो कि अपने आप को सुपीरियर बता देता है उससे कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, वो है। तुम पाओगे ऐसे ऐसे सर्कल्स जहां पर एक बहुत ही रूड ग्रुप का बॉस है, ग्रुप का कह सकते हो लीडर है, जो एकदम एक नंबर का नार्सिसिस्ट है, हमेशा खुद की तारीफ करता है, खुद ही के बारे में हर चीज कर लेता है और किसी को कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तब भी उसके अराउंड कई सारे लोग घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका नार्सिसिस्टिक कॉन्फिडेंस वीक, लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। लो सेल्फ स्टीम वाले फेमिनिन आदमी ये चाहते हैं सर्वाइवल। और कोई आदमी अगर बहुत बोल रहा है मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मतलब ये है कि वो मेरा सर्वाइवल गारंटी कर सकता है, लेट्स स्टिक अराउंड विद हिम। क्या हुआ अगर थोड़ा लात जूता खाना पड़े, गालियां सुनना पड़े, या सुनना पड़े ये कि मैं इंफीरियर हूं उससे, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर्वाइव तो कर लूंगा ना। तो जो लड़के सर्वाइवल मोड में रहते हैं वो इनके अराउंड तुमको घूमते हुए मिलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है पेरेंट्स के नेग्लेक्ट की वजह से, उनकी जो ड्यूटी थी तुम्हारा सेल्फ स्टीम बनाने की, उन्होंने नहीं बनाया। खत्म तुम्हारा बॉन्डिंग एबिलिटी, खत्म तुम्हारा बॉन्डिंग एबिलिटी। तुम एकदम दूसरे एक्सट्रीम में चले जाओगे जहां पर तुम पागल हो जाओगे खुद को लेके, है ना। इस डिल्यूजन में चले जाओगे कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अबाउट यू। पार्टी में गए हो, उधर कोने में दो लड़के आपस में हंस रहे हैं, तुमको लगेगा तुमको देख के हंस रहे हैं। ग्रुप में कोई किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, रैंडम कुछ बातें चल रही हैं वहां पे किसी चीज के बारे में, तुमको लगेगा तुम्हारे बारे में बात हो रही है, या तुमको इनडायरेक्टली कोई बोलने की कोशिश कर रहा है। घर में 3-4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुमको लगेगा तुमको सुनाना चाह रहे हैं। तुम्हारे दोस्त कोई जोक वगैरह कर रहे हैं, तुमको लगेगा तुमको चढ़ाने के लिए जोक कर रहे हैं। एक लड़की सामने से जाते हुए आउट ऑफ इंस्टिंक्ट तुम्हारी तरफ देख लेगी, और तुम वो देखते ही लोगों से बताने लगो कि यार बे यार पट गई है यार, देखो मुझे देख रही थी आज, वो पट गई, एकदम पट गई है, प्यार करती है मुझसे। मैंने ऐसे प्राणियों को भी देखा है, लड़की आउट ऑफ इंस्टिंक्ट इनकी तरफ एक झलक देख ले, अब यार पट गई है यार, पट गई, प्यार करती है यार मुझसे। तो दीज गाइस आर सो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कि इनकी सेल्फ एब्जॉर्प्शन एक ऑब्स्टेकल बन जाती है इनके खुद के लिए, क्योंकि ये डिल्यूडेड हो जाते हैं। ये जानते नहीं कि कहाँ रह रहे हैं, इनको कोई अवेयरनेस नहीं होती। दे थिंक एवरीथिंग इज अबाउट देमसेल्व्स, सब कोई इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और इससे, इस माइंडसेट से एक और चीज फिर एक्सटेंड होके आती है, वो है परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। इनको लगता है पूरी दुनिया इनके खिलाफ है, वो कॉन्स्पिरेसी कर रही है इनके खिलाफ। अब कोई आदमी जो कि सफर कर रहा है दुनिया में अपनी कमियों की वजह से, अपनी शॉर्टकमिंग्स की वजह से, उसके अंदर तुम ये माइंडसेट डाल दो कि नहीं तुम्हारी कमी नहीं है, असल में दुनिया जो है तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, तो घंटा कभी वो इंप्रूव नहीं होगा, बिकॉज ही विल कीप ब्लेमिंग द आउटसाइड वर्ल्ड। द गेम इज डन। तो नार्सिसिज्म इस एक्सट्रीम फॉर्म में बहुत ही नुकसानदायक है। सैड बात यह है कि ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, यंग जनरेशन में तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जनरेशन अल्फा में भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मेरी उम्मीद है
बाद में जाके यू गाइस विल बिकम पेरेंट्स। कोशिश करना कि अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। दे हैव नोबडी एक्सेप्ट यू।